लाशों के ढेर पर महल बनाते देखा है, महल के लिए मजदूरों को सताते देखा है। जनहित का ख्याल ही नहीं जिनके जहन में, उन लोगों को शहीदों की प्रतिमा पर फूल लगाते देखा है। यही है इस देश में उन नेताओं की कहानी जो लंबे वादे और नारे देकर सिर्फ चुनाव के समय जनता की भावनाओं से खेल जाते हैं और जनता फिर दया का भाव जताकर ऐसे लोगों को नैया पार करवा देती है और वोट के बड़ी जीत दिलवाकर जनता इन नेताओं को उच्च राजगद्दी पर विराजमान भी करवा देती है। लेकिन कुछ ऐसी नेताओं की कहानी आज मैं बयां कर रहा हूं जेतारण तहसील की। जी हाँ, राजस्थान का एक कस्बा जेतारण जो कागजी पन्नों में बहुत सक्षम तहसील के रूप में उभर कर सामने आता है, क्योंकि जेतारण में अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट, सिद्धिविनायक और L&T सीमेंट जो कार्यरत है इत्यादि कई नामचीन सीमेंट कंपनियां होने के बावजूद भी जेतारण की जनता रोजगार के लिए हमेशा मरहूम रहती है। अक्सर चुनावों में नेता वादा करते हैं और हमेशा ये बता देते हैं कि इस बार चुनाव में जनता को रोजगार के लिए इन कंपनियों के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। बड़े और लुभावने वादे करके जनता इन नेताजी को वोट दे देती है, लेकिन जीत के बाद जेतारण के नेता अक्सर जनता के साथ छलावा करके इन कंपनियों के साठगांठ से जनता के दर्द को भूलकर खुद का स्वयं का हित साध लेते हैं और कंपनियां जीत के बाद नेताजी पर मेहरबान हो जाती है और हमेशा दुख और दर्द में सिर्फ बसते हैं। तो जनता बड़े इस जेतारण की तस्वीर बहुत विकट है। जिस तरह से मेरे पीछे आपको वीरान खाली जगह नज़र आ रही है, कुछ ऐसा ही वीरान और खालीपन जेतारण की जनता के दिलों में है, क्योंकि जनता की आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं। इस जेतारण में कहाँ एक अच्छा राज है, मुझे नहीं लगता। इस जेतारण में बजरी और लाइमस्टोन का अपार भरपूर भंडार है, लेकिन अवैध गोरख धंधों के कारण और प्रशासनिक अनदेखी के कारण, राजनेताओं के बिकाऊपन के कारण यहाँ जोरों पर अवैध खनन होता है। इतना ही नहीं, अवैध शराब के कारोबार में कई लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन मोटी रकम देकर आबकारी के रातों रात साठगांठ करके ये आबकारी के अधिकारी कर लेते हैं। ऐसे ही दुनिया से छलावा। इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो मात्र कुछ वर्षों पहले एक कॉलेज खुला था, लेकिन उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के नहीं होने के कारण जेतारण तहसील के स्टूडेंट अजमेर और जोधपुर का रुख करते हैं। इतना ही नहीं, जेतारण में स्वास्थ्य के नाम पर बड़ा खिलवाड़ होता है। हर गांव, ढाणी और कस्बों तक स्वास्थ्य के नाम पर दुकानें खोल रखी है। इसलिए सरकारी अस्पतालों में उचित दवाइयाँ और अच्छी क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता की दवाइयाँ नहीं होने के कारण लोग अक्सर प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुख करते हैं। लेकिन एक मामूली से खांसी और जुकाम पर कम से कम गरीब से लिए जाते हैं तो 500 से 700 रुपये। और इस लूट के गोरख धंधे में कई दुकानें आबाद है जो स्वास्थ्य के नाम पर करती है खिलवाड़। इतना ही नहीं, पेशेंट को यहाँ से जेतारण से और आसपास के गांवों से यदि जोधपुर रेफ़र किया जाता है तो कुछ लोगों का उन अस्पतालों से होता है एक गहरा सौदा, और इसी के चलते उन लोगों को, पेशेंटों को सिर्फ वहीं भेजा जाता है जहाँ यहाँ के कंपाउंडर चाहते हैं। कितना भयावह स्थिति है, ये जितना बोलूँगा उतना कम